नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने किया था 7वीं कक्षा का चौथा अध्याय और आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है कि हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, संसद होती क्या है, संसद के अंदर कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, संसद के सदस्यों का चुनाव हम किस प्रकार करते हैं, संसद का आखिरकार मैटर क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट का मैटर क्या है, इसका पूरा विवरण आप सभी को बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है। सबसे पहला, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। आप सभी को मेरे ख्याल से बहुत बार बता दिया सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। ठीक है, दूसरा है राज्य विधानसभा वर्सेज संसद, राज्य विधानसभा वर्सेज संसद। ठीक है, राज्य विधानसभा में कौन कौन आते हैं, ठीक है, प्लस में संसद में कौन कौन आते हैं। ठीक है, इसके संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं, इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, यानी कि संसद क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या इसकी अर्हताएं हैं, ठीक है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, जो भी होगी आपको बता दी जाए। नेक्स्ट, जैसे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस प्रकार करते हैं हम, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार मैं बता दूंगा साथ में कि राज्य विधानसभा जो होती है ना, उसके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, या जो राज्य की सरकार होती है उसका चुनाव किस प्रकार होता है, वो जो आपकी भूमिका के लिए आपको जो बताया जाएगा वो आपको नोट करना है। नेक्स्ट, जैसे गठबंधन क्या होता है, बता दिया भी गया है, पीछे बताया मैंने गठबंधन क्या होता है। नेक्स्ट, अनसुलझे क्या होते हैं, उसके बाद है संसद क्या है। ठीक है, सिंपली है, संसद सबसे लास्ट में लिखा है लेकिन सबसे पहले बताना चाहिए, फिर भी मोस्टली जो है इसको खुल करके बताऊंगा इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या क्या शामिल है, कुछ जो भी एक्सवाइजर। सबसे पहला हम जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हम लेते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हमें संसद क्यों चाहिए। संसद जो है पूरे देश की सबसे बड़ी कानून निर्मात्री संस्था है। जो कानून बनाता है वो क्या है, संसद। संसद से हमारे कानून बनते हैं। पूरा सिस्टम जो चलता है ना वो किससे चलता है, कानून से चलता है। और कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, तो हमें संसद क्यों चाहिए। देखिए, मेन चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई खेल है उसको खेलने के लिए क्या चाहिए, नियम चाहिए। नियम के बिना खेलों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, नियम के बिना खेलों का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, संविधान के साथ साथ उसमें जो नियमों में बदलाव करने के लिए एक संस्था चाहिए। ठीक है, कानून निर्माण के लिए वो होती है संसद। ठीक है ना, हमारे देश में क्या है, संसद है। अब जैसे देखो, संसद के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। ठीक है ना, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है। अब देखो, पहला सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। अब देखो इधर ले आओ इसको, 18 वर्ष प्लस। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई भी सदस्य 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, ठीक है, तो उसे भारत सरकार, ठीक है, हमारे जो है बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, अनुपात, ये इन चीज़ों से हट करके, ठीक है, उसे मत का अधिकार देती है। ऑटोमेटिक उसे 18 वर्ष की आयु के साथ क्या हो जाता है, मत का अधिकार, वोट का अधिकार दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में हम बात करें तो इसकी 21 वर्ष थी, उसके बाद घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना, शुरुआत में 21 वर्ष थी। अगर कोई भी देश का व्यक्ति इंसान है, 21 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी करता है तो उसे क्या दे दिया जाता है, वोट का अधिकार, मत का अधिकार। लेकिन उसके पश्चात इसकी आयु जो है 3 वर्ष घटा दी गई। कितनी ला दी गई, 18 वर्ष। अब जो भी बंदा 18 वर्ष का हो जाए ना, उसको डायरेक्टली वोट का अधिकार मिल जाता है, जैसे मुझे मिला हुआ है, मेरे पास वोट का अधिकार, मैंने एक बार प्रयोग किया है सिर्फ। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें क्या है, जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ऑटोमेटिक 18 वर्ष की आयु के साथ व्यक्ति को वोट मिल जाना ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहलाता है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है इसमें। राज्य विधानसभा वर्सेज संसद। ठीक है, जिस प्रकार ऊपर कानून बनाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए कौन है, संसद है, उसी प्रकार हरियाणा में कानून बनाने के लिए क्या है, विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा है, राज्य जो विधानमंडल है वही कानून बनाएगा। इसमें देखो, राज्य जो विधानसभा का सदस्य होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विधायक। किस किस को पता है, एमएलए को ही विधायक कहते हैं। ठीक है ना, एमएलए को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म क्या है इसका, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मुझे, इसका फुल फॉर्म क्या है, एमएलए का फुल फॉर्म। यदि किसी ने कमेंट में नहीं लिखा ना कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं ये समझूंगा कि ये जो क्लास है कोई देखता ही नहीं है, या कंप्लीट क्लास किसी ने देखी नहीं आज तक। ठीक है, मैं इसकी फुल फॉर्म आज इस क्लास में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। सब कुछ हम ही बता देंगे तो आपका क्या रोल है। पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था एमएलए क्या होता है, एमएलए विधायक को कहते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म हमने बताई थी, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट देखो, वर्षित संसद में क्या होते हैं, संसद में होते हैं एमपी, जिसे हम कहते हैं सांसद। कौन, सांसद। अब देखो, जिस प्रकार राज्य विधानसभा में क्या होते हैं, एमएलए होते हैं, उसी प्रकार संसद में क्या होते हैं, एमपी होते हैं। जैसे हमारे भिवानी, ठीक है, विधानसभा से तो हमारे जैसे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी हैं, उसी प्रकार एमएलए हैं फिलहाल
ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म क्या आपको कमेंट करनी है। विधायक है यहाँ से, प्लस में सांसद कौन है हमारे यहाँ से, भिवानी महेंद्रगढ़ से आप सभी को पता है धर्मवीर सिंह जी, ठीक है, वो हमारे क्या है, सांसद है यहाँ से, और सांसद को एमपी भी कहते हैं। ठीक है, वास्तव में आपने यहाँ पर सुना भी होगा कि एमएलए के चुनाव है, ये तो एमपी के चुनाव है कि नहीं, ऐसा सुना भी होगा, एमएलए के चुनाव हो गई, एमपी के चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव है, सुने होंगे कभी आपने, सरपंच के चुनाव, बीडीसी के, जिला परिषद को लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा विधायक। ठीक है, विधायक को हम एमएलए भी कहते हैं, फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। प्लस में जो संसद में बैठते हैं वो सांसद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। एमपी का फुल फॉर्म क्या है बताओ, एमपी का फुल फॉर्म जो मणिपाल नहीं होता, ठीक है, कभी मणिपाल कर दो या मदन पाल कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या होता है, एमपी होता है मनी प्रॉब्लम। ठीक है, पैसे की कमी, तो एमपी ये भी नहीं होता। एमपी क्या होता है आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है, ये आपके लिए सिर्फ हास्य के लिए था, एमपी मनी प्रॉब्लम वो तो सभी को है। बाकी जो सांसद है उसको हम एमपी भी कहते हैं। ठीक है ना, प्लस में एक चीज़ और है, इसके दोनों जो है कानून निर्माण करती हैं, कानून निर्माण करती है। ठीक है, दोनों क्या करती है, कानून निर्माण करती है, निर्माण यानी कि बनाती है कानून। ठीक है, संसद ही बनाती है और राज्य विधानसभा बनाती है। राज्य विधानसभा में विधायक बनाते हैं, प्लस में संसद में कौन बनाते हैं, संसद में सांसद बनाते हैं। ठीक है, ये इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखना, मैं इस क्लास में नहीं बताया क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था। इंटरेस्टिंग यार तभी होगा जब आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा, है कि नहीं, ऐसा आपको पता ही नहीं है कि एमएलए का अर्थ क्या है, एमपी का अर्थ क्या है। मैंने कितनी बार बताया, बहुत बार बताया मैंने, जिस क्लास में भी एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद का जिक्र होता है मैंने फुल फॉर्म बताया आपको। अगर आप फुल फॉर्म कमेंट नहीं करते तो मैं ये समझूंगा या तो आप क्लास नहीं देखते, अगर आप देखते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना होगा। अगर कमेंट करना नहीं आता है तो आप बताइए क्लास के अंदर। ठीक है, लाइव लोकेशन बड़दू मुगल केजी ग्रुप क्लासेज है, आकर के बताइए कि हमें नहीं आता ऐसे नहीं। 9350450311 मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करके बताओ कि मुझे कमेंट करना नहीं आता, आपको बताएंगे कमेंट कैसे करते। ठीक है ना, आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे डिजिटल के अंदर चल रहे हो यार। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है, जैसे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार की यदि हम चुनते हैं, राष्ट्रीय सरकार किस प्रकार बनती है वो हम आपको थोड़ा समझाते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना, राष्ट्रीय सरकार चुनने के लिए हमें विधायकों की आवश्यकता नहीं होती। अब देखना, यह है जैसे राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार में नीचे होते हैं सबसे पहले चुनाव, अनाउंसमेंट होती है भाई एमपी के चुनाव होंगे, सांसद चुने जाएंगे। कौन चुने जाएंगे, कौन है, वेरी गुड, सोना नहीं है किसी को, सोना नहीं है भाई, सांसद चुने जाएंगे। सांसदों के चुनाव होंगे, हर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाएंगे। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन है, श्री धर्मवीर सिंह। ठीक है ना, याद रखना, बीजेपी पार्टी से श्री धर्मवीर सिंह सांसद है। हर पार्टी से बंदे चुने जाएंगे। ठीक है, ऐसे सांसद चुने गए। सरकार किस प्रकार बनती है, राष्ट्रीय सरकार को देखनी है आपको। अब देख, ठीक है, कौन चुने गए हैं, एमपी, सांसद। एमपी का फुल फॉर्म बताऊंगा नहीं, मैं पूरी क्लास में नहीं बताऊंगा, मैं एमपी 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 चलता रहेगा, लेकिन बताऊंगा नहीं क्या होता है, आप सभी कमेंट करना है। ठीक है, सांसद सभी ने चुन दिए, हर जगह से सांसद चुनते आ गए। अब उसमें क्या किया, पार्टी की काउंटिंग हुई। ठीक है, और जिस पार्टी ने आधे से एक ज्यादा सीट जिसने ली है ना, आधे से ज्यादा जिसने भी सीटें प्राप्त की है, उसको राष्ट्रपति बुलाएगा, आओ आप सरकार बनाओ करके। ठीक है, उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, आ जाओ आप सरकार बनाओ। तो अब जैसे पार्टियां आ गई, जैसे बीजेपी, जैसे बीएसपी, अब जैसे और है जैसे कांग्रेस। ठीक है, अन्य जो भी पार्टी है, अब देखो जैसे इनको आ गई जैसे 545 सीटें हैं। ठीक है, इनसे हाफ से ज्यादा, हाफ से इनके आधे से एक ज्यादा जिसके पास भी है उसको राष्ट्रपति ये कहेगा आओ और सरकार बनाओ। ठीक है, मान लीजिए उनके पास सदस्य हो गए इनके आधे से ज्यादा। ठीक है ना, इनके आधे से ज्यादा जैसे लगभग 273 समथिंग बनेंगे। ठीक है, इतने सदस्य हो गए इनके, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे जैसे सरकार बनाने के लिए या आगे जाएंगे और एक लिस्ट तैयार कर देंगे। ठीक है, एक लिस्ट तैयार कर देंगे, उस लिस्ट में प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जैसे ही घोषित किया उसने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। याद रखना, एक शब्द होता है मंत्रिमंडल जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, और एक होता है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं काउंसिल। ठीक है, काउंसिल, और ये होती है जैसे कैबिनेट। याद रखना, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। इसमें मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, जैसे विभाग जो होते हैं, स्वास्थ्य विभाग है, रेल विभाग है, जो विभाग है इसमें इसके अध्यक्ष या मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे रेल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वित्त मंत्री है। ठीक है ना, और पेट्रोलियम मंत्री है, या ऊर्जा मंत्री है, या कृषि मंत्री है, या फिर और शिक्षा मंत्री है। ठीक है, जितने भी मंत्री है ना वो मंत्रिमंडल में आते हैं। प्लस में मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के जो सदस्य वो तो आएंगे ही, प्लस में मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य चुने गए ना 273 सारे सदस्य आएंगे। ठीक है ना,
तो अंतर क्या है इसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में? इसमें सिर्फ टोटल का 15% हिस्सा आता है इसका, याद रखना, ठीक है ना। 15% मंत्रिमंडल में सिर्फ हम कितना हिस्सा ले सकते हैं? 15% हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ विभागों के अध्यक्ष होते हैं, परंतु इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये हो गया, उसी प्रकार राष्ट्रीय सरकार का हम चुनाव करते हैं लास्ट में। अब जैसे असमंजस की स्थिति बन जाए, असमंजस होता है भाई, अब क्या करें, ये तो भाई घड़ी आ गई है तो ऐसी कि भाई सरकार बनेगी नहीं एक बंदे से। अब देखो मेरे पास 15 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए मुझे कितनी सीटों की आवश्यकता बोलो? 8 सीटें जिसके पास भी होंगी उसकी सरकार बन जाएगी। अब पार्टियां मेरे पास 3, एक को मिल गई 6, एक को मिल गई 3 और एक को मिल गई 6। अब देखो जो से भी 2 मिल गए ना उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बीजेपी, इसको दे दिया कांग्रेस, इसको दे दिया बीएसपी। 3 पार्टियां हैं, इसको मैं दे दी 3 सीट, इसको मिल गई कितनी सीट? 6 सीट। कांग्रेस को बीजेपी को भी 6 सीट मिल गई। अब इन तीनों में गठबंधन जरूरी है, ठीक है। इन तीनों में से 2 पार्टियां जो भी गठबंधन, मान लीजिए बीएसपी प्लस बीजेपी ने गठबंधन किया, सरकार बन जाएगी, 9 सीटें हो जाएगी और ये सरकार बनाएंगे। लेकिन इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ ना उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन। किस किस को समझ में आया? जितने भी साथी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना कि गठबंधन क्या होता है, समझ में आया? जब 2 पार्टियां असमंजस की स्थिति में 2 पार्टियां आपस में मिल करके सरकार बनाती है तो उसे हम गठबंधन कहते हैं, ठीक है। गठबंधन आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला नेक्स्ट है, आसानी है, ज़्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं, इस शब्द को वैसे बता देता हूँ आपको मैं। अनसुलझे, कुछ देखिए संसद के अंदर भी और राज्य विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अनसुलझे, जिनको सुलझाया नहीं जा सकता, जिसका कोई समाधान नहीं होता, उसे हम अनसुलझे कहते हैं। अब नेक्स्ट जैसे संसद। अब देखो जितने भी साथी हैं क्लास को देख रहे हैं, लाइक करें और क्लास को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप है ना, जितने भी आपके पास स्कूलों के ग्रुप है तो दी बेस्ट उनके पास भेजिए, जिस बच्चे की भी जो है भला हो सकता है ना, जिस बच्चे का भी उसका भला कीजिए। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इस गांव का या इस शहर का, इस स्थान का जो भी कोई विद्यार्थी हो पीछे न रहे, ठीक है ना। आपके साथ साथ सभी का फायदा करो, अपना अपना फायदा देखते हो यार, तुम तो आगे शेयर ही नहीं करते। संसद है, संसद में जैसे एक होती है जैसे लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा, एक होती है जैसे राष्ट्रपति। अब देखना 1 2 3 संसद कितने सदस्यों से मिलकर बनती है? जैसे कितने पार्ट होते हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। पहला जो होता है उसे हम निचला सदन भी कहते हैं, निचला सदन, इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें वर्तमान में सीट 545 सीटें हैं और इसमें वर्तमान में 245 सीटें हैं। इसमें से 243 चुनी जाती है, प्लस में 2 राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसमें क्या होता है? 12 जो है राष्ट्रपति चुनता है, इसमें 12 घटा दिए तो ये आ गए जैसे 233 का चुनाव होता है, ठीक है। इनका हम चुनाव करते हैं, प्लस में ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 यहाँ पर सीटें क्या होती है? चुनी जाती है, ठीक है। इनका चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विभिन्न क्षेत्रों से जो है एमपी चुन के आते हैं। एमपी का मतलब क्या होता है आप सभी को बताना है कमेंट के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा आज इस क्लास के अंदर, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप सभी को बताना है। अरे यार सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे? बकरी चरानी थोड़ी ना है यहाँ पर आप, ठीक है। आप सभी को भी कुछ बताना पड़ेगा। पूछ रहे हो वो कोई बता ही नहीं रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अभी तक किसी का कमेंट ही नहीं आया, क्या फायदा है ऐसा? तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट हमने सभी कर लिए हैं और इसी के साथ साथ अब हम इसकी अभ्यास करने जा रहे हैं और उसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ना रिटर्न में लिख लो, इनको लाइफ टाइम के लिए रख लो साथ में, क्योंकि ये जो क्लासेस हमारी चल रही है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बैठे हो ना आप, तो आप बिल्कुल राइट जगह पर आए हो, ठीक है। सुपर एनसीईआरटी पाठशाला आपको देता है हर वो क्लास जिसकी आपको जरूरत होती है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर 3 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की चल रही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की आप अदर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल गजब की टॉप से टॉप करवाई जा रही है आपको, ठीक है ना। एक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल साइंस में जितना हो सकता है उतना डीपली जाकर के हम आपको बता रहे हैं। पहली क्लास में शिकायत आई थी कि आप ज्यादा डीपली जा रहे हो, हम इसीलिए जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा है जो ये सोच रहे हैं हम यूपीएससी लेवल पे जाएं, ठीक है। मान लीजिए किसी का भी सपना हो कि मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, फर्स्ट में जाना है, बिल्कुल जाइए, ठीक है। इंडिया की सर्विस से जाइए। सबसे बड़ी सरकारी नौकरी क्या होती है? आईएएस की होती है। सब बच्चे उनका सपना देखते हैं, लेकिन वो सपना साकार तब होता है जब हम उनके लिए मेहनत करें, ठीक है। उनके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करें। ऐसे नहीं है कि शाम को 8 बजते ही हम खाट देखने लगे कि किधर है चलो सोना है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। रातों रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हम जो मेहनत करें उसके साथ साथ
आप भी मेहनत कीजिए, क्या दिक्कत है, नौकरी कुछ नहीं है, लग जाओगे, टाइम के साथ लगना होता है सभी, ठीक है। और नौकरी क्या होता है, सरकारी नौकरी सक्सेस थोड़ी ना है। अगर ये बंदा कोई सोच रहा है ना सरकारी नौकरी लगा बस शांति संतुष्टि है, लेकिन क्या है सक्सेस वो नहीं है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी ही सक्सेस नहीं कराती। सक्सेस प्राइवेट जॉब कर रहे बंदे इतना पैसा कूट रहे, सरकारी में नहीं है, वो भी तो है ही नहीं है। कामयाब तो वो भी है। कामयाब व्यक्ति की एक जीवन का एक भाव होता है, हाँ बस अपन कामयाब है क्योंकि बस जितना हमने सोचा था वो चीज़ हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो सभी का टारगेट होता है, टारगेट कायम रखिए और पढ़ते रहिए। अब हम इसकी अभ्यास करें। तो आप सभी को अपनी पुस्तकें निकाल देनी है। 8वीं कक्षा का जो तीसरा अध्याय है, ठीक है, 8वीं कक्षा प्लस में जो आपका तीसरा अध्याय है, ये तो डाउनलोड ही नहीं है यार। आप सभी को निकाल देनी है अपनी पुस्तकें और पाठगत जो प्रश्न है ना, जो पाठ के अंदर दिए गए हैं, पढ़ो लो, दिक्कत हो रही है। पाठ के अंदर जो दिए गए हैं वो आपको करने। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए इसमें आप संसद की देखोगे ना तस्वीरें, ठीक है, उसमें आपको जैसे इंडिया का झंडा है ऐसी आपको आकृति मिलेगी, उसमें लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। कभी देखना आप संसद की तस्वीर देखना, उसमें लोग ऐसे खड़े करके हाथ करके खड़े मिलेंगे ऐसे लाइनदार में, ठीक है। उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वहां पर जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। सभी को चुन करके जाना पड़ेगा, ऐसे कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है देश का प्रत्येक नागरिक निर्माण प्रक्रिया में शामिल है, इसका ये मतलब है। प्रश्न नंबर 2 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष के कारण बताइए। अब देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, समानता जरूरी है, सभी को समान अधिकार दिया गया है, इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिए गए हैं। अब देखो जैसे सभी व्यक्ति है, वयस्क जो है ना, वयस्क उसका दिमाग माइंड सेट इसी प्रकार हो जाता है कि वो हाँ सोचने के काबिल है, तो 18 वर्ष के पश्चात वो उसको अधिकार दे दिए जाते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, आप बताइए। आप बताओ, मान लीजिए क्लास का मॉनिटर चुनना है, एक तो आप चुने एक शिक्षक चुने, उसमें फर्क क्या है। फर्क ये अगर शिक्षक चुनेगा तो किसी को भी कह देगा ये भाई ये बना दिया ये है, ठीक है, ये राजतंत्र की व्यवस्था है। प्लस में विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है सर, ये अच्छा है, वोटिंग करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र है, सभी को समानता है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, सभी बन सकते हैं। तो अब देखो प्रश्न नंबर 4 विधायक एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, बात को समझाने के निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। एमएलए आप सभी को पता है, मैंने बताया भी एमएलए क्या होता है, विधायक होता है, एमएलए फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट के अंदर बताना है, शाम तक नहीं बताऊंगा, आपको ही कमेंट करना है। अब देखो विधानसभा के सदस्य के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटना पड़ता है, पता है ना आपको, हरियाणा में 90 सीटें हैं, प्लस में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है, और उससे एक एक जो सदस्य है उनका वहां से चुनाव किया जाता है, जिसे हम विधायक कहते हैं। और एमएलए होता है उसका चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, सभी को पता है, हमने चुन रखा है, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी 5 वर्ष के लिए हमने चुन रखा है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है शिक्षक के साथ। अब देखो एक चीज बताओ, मैंने क्या लिख रखी है, राज्य विधानसभा वर्सेस संसद करवा रखी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद कर लोगे। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से राज्य के और कौन से केंद्र सरकार के, ठीक है ना। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33, ठीक है, निकाल देना सभी को। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, किस सरकार का काम है, चीन के साथ संबंध स्थापित किया जाएगा शांतिपूर्ण, ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। बड़ा काम मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों की 8वीं कक्षा परीक्षाओं के बाहर रखा जाएगा, ये बताओ, राज्य सरकार का काम है मध्य प्रदेश का, तो ठीक है। नेक्स्ट है अजमेर और मैसूर के बीच नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, रेल की विभाग किसके पास है, केंद्र के पास है, तो केंद्र करेगा। 1000 रुपये का नोट जारी किया जाएगा, केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार के पास नोट छापने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट है जैसे ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अब आप सीधे आ जाओ नेक्स्ट 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 आओ, नेक्स्ट आओ, आप नेक्स्ट आओ। जंक फूड पता है क्या आपको क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करना जंक फूड क्या होता है। अब आ जाओ आप अभ्यास के पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहला है राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सभी ने यही कहा कि मत का अधिकार होना चाहिए, मत का अधिकार क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे सभी को निर्माण जो प्रक्रिया है ना,
कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सभी को समान भाग दिया जाएगा, ठीक है। उसमें लोकतंत्र में भागीदारी और सहमति को बढ़ावा दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, ठीक है। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्ववैश्विक अधिकार से ही हो सकती है। अगर वोट सभी को मिलेगा तभी हम भागीदारी दे सकते हैं। बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में राज्य के चुनाव क्षेत्रों को अलग अलग पहचानने का प्रयास करिए। संसद का क्या नाम है? आपके चुनाव क्षेत्र के संसद का क्या नाम है? आपके चुनाव क्षेत्र से सांसद का क्या नाम है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, अपना सांसद कौन है वही भिवानी महेंद्रगढ़ से कमेंट करके अंदर बताना आपको। आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? हरियाणा से, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा से कितने सांसद देश के अंदर जो है संसद के अंदर जाते हैं, कितने सांसद? आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट जैसे प्रश्न है, अब है जैसे कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? बीजेपी है, यूपीए सरकार है, एनडीए है? आपको बताना है। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? ये तो छात्र को स्वयं करना है, आप सभी को पता है। विधायक कौन है, सांसद कौन है, कई बार बता दिया वीडियो में भी। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? केंद्र में तो कांग्रेस है, हरियाणा में भी कांग्रेस ही है, ठीक है। पिछले चुनाव कब हुए थे बताओ? 2019 में हुए थे पिछले चुनाव, ठीक है। अगले चुनाव 2000 कितने में होंगे? 24 में होंगे। अगले चुनाव 2024 में होंगे, हो गए, ठीक है। अगले आपके जो है राज्य से महिलाएं हैं कोई प्रतिनिधि? जो भी हो, आप जितने भी देख करके कर सकते हैं, ये जितनी भी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप गूगल के अंदर सर्च कीजिए, गूगल बाबा आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है ना। तो कोई भी अगर चीज़ आपको सर्च करनी हो कर सकते हैं आप। तो आज इसी प्रकार हमारी जो हमें संसद क्यों चाहिए जो चैप्टर था 8वीं कक्षा का तीसरा अध्याय बिल्कुल आसानी से अच्छी तरह हमने समझ लिया है। आप भी समझ सकते हैं। समझ तब सकते हैं जब आप कोशिश करोगे, सोओगे काम नहीं चलेगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।